इन ट्रिगोनोमेट्री वी हैव वर्कड इनफ। हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा सवाल बनाया और फिर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड बहुत सारा और काम हम लोगों ने किया। टुडे एज यू कैन सी वी शैल बी टॉकिंग ऑन some specific angles, trigonometrical ratios of some specific angles। और सबसे पहले टुडे वी शैल स्टार्ट फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री का मान निकालेंगे। वंस अपॉन या वंस अगेन यू कैन से वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रेशियो। रेशियो का मतलब ही होता है कि जैसे x बाई वाई, x को y से डिवाइड करेंगे या फिर 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का मतलब है कि एंगल के रिस्पेक्ट में एक आर्म को दूसरे आर्म से डिवाइड करके जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा। यहाँ क्लियर है कि हमको जितने भी हम लोगों ने लिया साइन कॉस टैन सेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, ये 6 जो कंसेप्ट हम लोगों ने लिया किसी एंगल के रेस्पेक्ट में, उन सारे का वैल्यू किसी खास एंगल के रेस्पेक्ट में हमको निकालना है। एंड सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द एंगल दैट इज 45 डिग्री। It is so simple, but some concept you have to keep in your mind। मतलब ऐसे इसको रटना नहीं है। एक तो रेशियो को समझिए कि 2 आर्म और फिर एंगल का कंसेप्ट, देन इट विल बिकम इजी। सो लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा हम लोग छोटा लिखेंगे क्योंकि कुछ कैलकुलेशन करना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है बोर्ड पे कम भी लिखें। यू हैव योर ओन कॉपी इफ यू आर ए स्टूडेंट एंड इफ यू आर ए टीचर, लर्न हाउ टू टीच। सो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते थे तो थोड़ा ज़्यादा दिखता राइट एंगल, लेकिन आप मान लीजिए एंड इट इज राइट एंगल एट B, मतलब एंगल B इज 90 डिग्री। ऑब्वियस है। इसका मतलब है कि जब हमको 45 डिग्री का निकालना है तो कोई एक एंगल इस दोनों में से, एंगल A और एंगल C में से 45 डिग्री होगा। इसका मतलब है जब एक एंगल सपोज C इज 45 डिग्री, देन ऑटोमेटिकली A इज 45 डिग्री। क्योंकि ये भी हमको ध्यान रखना है कि सम टोटल ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। तो जब ये 45 होगा तो ये रिमेनिंग अपने आप 45 हो जाएगा। तो ये सब बहुत कैलकुलेट नहीं करना है। इतनी बातें हम लोग समझ गए। अब हम लोग मान लेते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल A, लेट एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। व्हाट डज इट मीन? सिंस B इज ऑलरेडी ऑफ 90 डिग्री और हमने अभी एक्सप्लेन भी किया, सो C हैज टू बी 45 डिग्री। इट मीन्स A एंगल A पूरा आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ABC यहाँ क्लियर है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, इट क्लियरली मीन्स कि दिस AC नॉट, दिस AB इज इक्वल टू BC। इतनी बात समझ गए? मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे, उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का मानेंगे, फिर किसी एक एंगल को 45 डिग्री मानेंगे तो दूसरा अपने आप सिद्ध हो जाएगा, तीसरा कर सकते हैं आप, अपने आप 45 डिग्री हो जाएगा। और जब एंगल A और एंगल C इन द गिवन फिगर इज इक्वल टू ईच अदर, इट मीन्स AB आर्म और BC आर्म आपस में बराबर है। और ये मान ले हम लोग कि ये A के बराबर है। लेट देखिए कितना आसान है। किताबों में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, यहाँ आप समझते चलेंगे then everything विल बी क्रिस्टल क्लियर। तो बना लिया फोटो,
ए को मान लिया, सी ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो गया, और उससे निष्कर्ष चूंकि ए और सी आपस में बराबर है तो ए बी और बी सी आपस में बराबर होंगे और इसको हम ए मान लें। अब हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग, आप ये जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, and in this way AC is equal to root under AB square plus BC square. We have already let that AB and BC are equal and so it is A. तो इसका वैल्यू यदि पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब फिर रूट अंडर से ये हो गया 2A स्क्वायर and the final value of AC will be A को बाहर कर लेते A रूट 2, मतलब इस आर्म का वैल्यू A हमने माना था, मतलब बराबर हो गया था, माना तो चूंकि AB और BC बराबर है तो मान लिया था कि दोनों A है, और इसकी मदद से हम लोगों ने क्या किया ये रूट 2 निकाल दिया। बस अब हमको वैल्यू निकालना है। कैसे वैल्यू निकालना है कि साइन 45 डिग्री, साइन के केस में क्या होता है साइन 45 डिग्री मतलब क्या होता है, याद कीजिए बहुत सारा सवाल हम लोगों ने बनाया है। ऊपर होता है नॉर्मल या लंब और नीचे होता है कर्व। सो लंब कर्व या हम शॉर्ट में लिखें तो नॉर्मल या हाइपोटेन्यूज। अब आप देखिए कि इसमें नॉर्मल कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है। तो नॉर्मल का मान क्या है इसमें BC और AC। BC देखिए यहाँ इस एंगल के सामने जब ये रहता है तो इसको, और इस एंगल के सामने ये है तो BC। सो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई AC। हम लोग बता चुके हैं ये कि जिस एंगल लेंगे BC बाई AC। हालांकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि BC और AB दोनों बराबर है, लेकिन BC का वैल्यू हम डालेंगे तो BC इज इक्वल टू A एंड AC इज इक्वल टू हाउ मच A रूट 2, एंड सो A से कट गया, द फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू रूट 2। मतलब साइन 45 डिग्री का मान हम लोगों ने निकाल लिया कितनी आसानी से। उसी तरह से जब cos 45 डिग्री का मान निकालेंगे, अब हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो cos 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री AB बटा AC, AB बाई AC वही आधार बटा कर्व फॉर्मूला है, और फिर ये भी A है और ये रूट 2 है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2। देख रहे हैं। अब उसी तरह से आप सबका निकाल लें, tan का निकाल लें। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC बाई AB इज इक्वल टू A बाई A इज इक्वल टू 1। अब ज़्यादा इस पर समय देने की जरूरत नहीं है। cos 45 डिग्री AB बाई, सॉरी ये AC लिखेंगे ना tan में, नहीं BC बाई AB ठीक है, BC tan तो हो ही गया cot, तो ये cot में क्या करेंगे हम लोग AB बाई BC उलट जाता है। सो ये बाई ये इज इक्वल टू 1। उसी तरह से आप जानते हैं कि सेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस क्या होता है आधार बटा कर्व, तो इसका उलट जाएगा, मतलब AC बाई AB। AC का वैल्यू कितना है A रूट 2 और AB का वैल्यू A, तो ये क्या हो गया रूट 2। उसी तरह कॉसेक भी, कॉसेक 45 डिग्री सब में लिख दें आप, है ना, कॉसेक 45 डिग्री, चूंकि थीटा होना जरूरी है। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो साइन क्या है, साइन आपका कहाँ निकाला BC बाई AC, तो ये हो जाएगा AC बाई BC, और AC ये भी फिर A रूट 2 डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू रूट 2। तो सब वैल्यू को यदि हम लिख दें यहाँ, तो साइन
साइन 45 डिग्री कितना आया आपको, देखिए साइन 45 डिग्री सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था 1/√2। यहाँ दो वैल्यू कॉमन रहेगा, कॉस भी कॉस 45 डिग्री भी 1/√2, tan 45 डिग्री ये कितना है, ये आपने निकाला था 1। उसी तरह से cot 45 डिग्री ये भी दो पेयर है, साथ साथ हो जाता है बराबर। उसी तरह से sec 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, अभी आपने निकाला √2, और cosec 45 डिग्री भी कितना, √2। सो वी हैव कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज। और इसी तरह से हम लोग 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 0 डिग्री का निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने टेबल बहुत पहले बनाया था और उस टेबल में सारे वैल्यू को हमने डाला था और आपको बताया था कि यदि आप साइन का याद रखें तो उलट के सारे का लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ एक साइन का याद रखने से सब निकाल सकते हैं। तो खैर वो तो सवाल में आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये जो प्रूफ करना था उसमें सिर्फ ये स्टेप ध्यान रखना है कि एक एंगल को ए मान लेंगे तो दूसरा, क्योंकि एक एंगल बी है तो दूसरा भी 45 डिग्री हो जाएगा, ए को 45 डिग्री मानेंगे तो ये सबसे पहले सबसे आसान निकालना है। और जो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा उसमें, खास के 0 और 90 में। सो इन दिस वे वी कुड लर्न हाउ टू कैलकुलेट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज with respect to sin, cos, tan or sec and cosec of 45 degree. Thank you for this part.